हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप जेसीसी उत्पाद सिपाही झारखंड क्षेत्रीय प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ ही क्लास 9th 10th 11th और 12th की केमिस्ट्री क्लासेस के वीडियोस और एमसी क्विज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं मध्यकालीन झारखंड, जिसके अंतर्गत शामिल है मुगल कालीन झारखंड। मुगल काल में झारखंड, बाबर, हुमायूं और शेरशाह से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के क्विज में हमने शामिल किया है। अगर इससे पहले वाले एमसी क्विज आप लोग नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी एमसी क्विज सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। निम्न में से किसका प्रभाव झारखंड क्षेत्र में नहीं पड़ा? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी। बाबर और हुमायूं के शासनकाल में झारखंड में इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शेरशाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया था? क्वेश्चन फिर से, शेरशाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया था? ऑप्शन ए भीमकर्ण, ऑप्शन बी मेदिनी राय, ऑप्शन सी हुमायूं या फिर ऑप्शन डी इब्राहिम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हुमायूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? ऑप्शन ए नागवंश, ऑप्शन बी सिंह वंश, ऑप्शन सी रक्सेल वंश या फिर ऑप्शन डी मान वंश। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और साथ ही साथ यह भी बताएं कि आप लोगों ने हमसे पहले इसका जवाब दे दिया। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रक्सेल वंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बाबर हुमायूं काल में झारखंड किसका आश्रय स्थल बन गया था? ऑप्शन ए मुगल विरोधी अफगानों का, ऑप्शन बी रक्सेल वंश का, ऑप्शन सी नागवंश का या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुगल विरोधी अफगानों का, क्योंकि बाबर हुमायूं काल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल बन गया था, क्योंकि मुगलों ने अफगानों को हराकर ही उन्हें अपदस्थ करके ही अपना मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे अपदस्थ कर मुगल वंश की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए नागवंश, ऑप्शन बी अफगानों को, ऑप्शन सी खिलजी वंश को, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अफगानों को। मुगल वंश यानी मुगल शासकों ने अफगानों को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अफगानों में सबसे ज्यादा सक्रिय योद्धा कौन था? अफगानों में सबसे ज्यादा सक्रिय योद्धा कौन था? ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी या फिर ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शेरशाह। इन्हें शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसने मुगल अफगान के समय 1530 से 1540 ईस्वी के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार प्रयोग किया था? क्वेश्चन फिर से, किसने मुगल अफगान संघर्ष के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार प्रयोग किया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शेरशाह या फिर ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शेरशाह। शेरशाह ने फिर से अपना खोई हुई सत्ता वापस पाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और मुगलों को हराकर सत्ता वापस भी किया। तो शेरशाह इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसने मुगल वंश की पुनर्स्थापना की? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी शेरशाह ने, ऑप्शन डी अकबर ने। तो शेरशाह सूरी ने मुगलों को हटाकर सूरी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद फिर से हुमायूं ने उन्हें हराकर मुगल काल की स्थापना की, अर्थात पुनर्स्थापना की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हुमायूं ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने झारखंड में मुसलमानों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया? क्वेश्चन फिर से, निम्न में से किसने झारखंड में मुसलमानों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं या फिर ऑप्शन डी शेरशाह। दोस्तों, यहाँ पे समझना है कि प्रशस्त का मतलब क्या होता है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं आसान कर देना, प्रशस्त कर देना, आसान बना देना। तो मुसलमानों के प्रवेश का मार्ग किसने आसान बना दिया? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शेरशाह का एक सेनापति जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था? ऑप्शन बी ए खवास खां, ऑप्शन बी शहबाज खां कम्बू, ऑप्शन सी महाराज राजा मानसिंह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन फिर से, शेर शाह का एक सेनापति जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऑप्शन ए खवास खां, ऑप्शन बी शहबाज खां कंबू, ऑप्शन सी राजा मानसिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अहमद यादगार तारीख शेरशाही का लेखक तथा अन्य लेखकों के अनुसार शेर शाह का पलामू पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए किले पर अधिकार करना, ऑप्शन बी श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना, ऑप्शन सी महाराज चेरो को जान से मारना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अहमद यादगार तारीख शेरशाही का जो लेखक है उनके अनुसार शेर शाह का पलामू आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शेर शाह का एक सेनापति खवास खां 4000 घुड़सवारों के साथ रोहतासगढ़ पहुंचा था। वह किस नदी को पार कर पहुंचा था? शेर शाह का एक सेनापति खवास खां ने 4000 घुड़सवारों के साथ रोहतासगढ़ पहुंचा था, तो वह किस नदी को पार कर पहुंचा था? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी शंख नदी, ऑप्शन सी सोन नदी या फिर ऑप्शन डी दामोदर नदी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोन नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने अपना अधिकार क्षेत्र कहां तक बढ़ा लिया था? ऑप्शन ए रोहतास से वीरभूम तक, ऑप्शन बी रोहतास से मानभूम तक, ऑप्शन सी केवल रोहतास तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोहतास से वीरभूम तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था? क्वेश्चन फिर से, 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध जो बक्सर के समीप है, जो चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शन ए हुमायूं और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी हुमायूं और शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर और शेर शाह, ऑप्शन डी बाबर और राणा सांगा के बीच। तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। चलिए चौसा का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कितने वर्षों तक राजमहल शेर शाह तथा उनके वंशजों का अधिकार रहा? क्वेश्चन फिर से, कितने वर्षों तक राजमहल में शेर शाह तथा उनके वंशजों का अधिकार रहा था? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 45 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 35 वर्ष। तो 35 वर्षों तक शेर शाह तथा उनके वंशजों का अधिकार राजमहल क्षेत्र पर बना रहा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि 15 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितना प्रश्नों का सही जवाब दिया। तो चलिए एक बार हम अपने क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसका प्रभाव झारखंड क्षेत्र में नहीं पड़ा? तो बाबर और हुमायूं का झारखंड क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ा था। शेर शाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो हुमायूं को पराजित कर। मुगल वंश के समय पलामू का किसका शासन था? पलामू पर किसका शासन था? रक्सेल वंश का शासन था। बाबर हुमायूं काल में झारखंड किसका आश्रय स्थल बन गया था? तो मुगल विरोधी अफगानों का। निम्न में से किसे अपदस्थ कर मुगल वंश की स्थापना हुई थी? अफगानों को अपदस्थ कर। अफगानों में सबसे ज्यादा सक्रिय योद्धा या शक्तिशाली योद्धा कौन था? तो शेर शाह सूरी। शेर शाह या शेर शाह सूरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किसने मुगल अफगान संघर्ष के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया था? तो राइट आंसर होगा शेर शाह सूरी। निम्न में से किसने मुगल वंश को पुनर्स्थापन किया था? तो हुमायूं ने किया था। निम्न में से किसने झारखंड में मुसलमानों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया था? तो शेर शाह सूरी ने। शेर शाह का एक सेनापति जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था? तो खवास खां ने। अहमद यादगार तारीख शेरशाही का लेखक तथा अन्य लेखकों के अनुसार शेर शाह का पलामू पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना। शेर शाह का एक सेनापति खवास खां 4000 घुड़सवारों के साथ रोहतासगढ़ पहुंचा था। वह किस नदी को पार कर पहुंचा था? तो सोन नदी को पार करके पहुंचा था। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने अपना अधिकार क्षेत्र कहां तक बढ़ा लिया था? तो रोहतास से वीरभूम तक बढ़ा लिया था। रोहतासगढ़ से वीरभूम तक बढ़ा लिया था। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ। किसके बीच? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं का हार हुआ और शेर शाह सूरी विजय रहे। तो
कितने वर्षों तक राजमहल शेरशाह तथा उनके वंशजों का अधिकार में रहा? तो 35 वर्ष तक उनके अधिकार क्षेत्र में रहा था। तो दोस्तों आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग बने रहें हमारे साथ इसी प्रकार के क्विज पाने के लिए। लगातार इस तरह का क्विज हमारे चैनल पर अपलोड होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। आप लोग बने रहें। टॉपिक वाइज MC क्विज मिलते रहेंगे और बाद में एक मिक्स MC क्विज भी आएगा। सभी जितने भी प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल सभी को मिक्स करके भी हमारा क्विज तैयार होगा। आप लोग बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।